जब निकाह ख्वां आए और मैं अपनी बीवी को तलाक देने लगा तो मैं खुश था कि अब सब मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। जब उसने मुझसे पूछा, क्या आप अपने फ़ैसले पर पक्के हैं, तो मैंने फ़ौरन जवाब दिया, हाँ बिल्कुल पक्का हूँ। मेरी बीवी खामोश बैठी सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। मुझे वो बहुत कमज़ोर लग रही थी। उसके घर वाले उसके साथ थे, लेकिन वो इतनी कमज़ोर थी कि उनकी मौजूदगी का एहसास नहीं कर सकती थी। जब मैंने उसकी आंखों में शिकस्त की नज़र देखी तो मुझे खुशी हुई कि मैंने अपना हक ले लिया है और उसे दिखा दिया कि वही हमें इस हाल तक ले आई है। चंद मिनट बाद मैंने उसे तलाक दे दी। उस दिन मैं अपने बिस्तर पर लेटा और महसूस किया कि दुनिया की सब मुश्किलात गायब हो गई हैं। मैं आज़ाद हो गया हूँ। दिल भर के खाना खाया। 3 साल तक मैं मसाइल, सर दर्द और इख्तलाफात का सामना कर रहा था। आखिरकार मैं सुकून में आ गया। नमाज पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा किया, अपने घर वालों के पास गया और वो खुश थे कि मैंने उससे निजात पा ली। मैंने अपनी ज़िंदगी दोबारा आज़ादाना तौर पर जीने का आगाज़ किया, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा और चीज़ें मेरी तवक्कात के ख़िलाफ़ हो गईं। हर कोई अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गया। हर रात के आखिर में वो अपने कमरे में बंद हो जाते और मैं अपने कमरे में अकेला, कमज़ोर और तन्हा रह जाता। मेरे भाई जो हमेशा मेरी बीवी के बारे में बातें करते थे, उन्होंने मेरी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया। मेरी माँ जो ये दिखाने की कोशिश करती थी कि वो मेरी बीवी से ज़्यादा मोहब्बत करने वाली है, उसने भी वही मोहब्बत और तवज्जो देना छोड़ दी। वो अपनी पुरानी हालत में वापस आ गई। जो लोग मुझे उस पर भड़काते थे वो भी कॉल करना छोड़ चुके थे। जब मैं ईद की रात बीमार हुआ और बुखार चढ़ गया, मैंने अपनी भाई को फ़ोन किया। उसने मेरी आवाज़ से नहीं पहचाना कि मैं बीमार हूँ, हालांकि मेरी आवाज़ बुखार की वजह से साफ नहीं थी। मुझे एक दफ़ा याद आया कि मेरी बीवी ने मुझे एक दिन बाहर जाते हुए फ़ोन किया और पूछा, आप खैरियत से हैं? वो बेवजह परेशान थी। उस वक़्त मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही थी और मैंने हस्पताल में ड्रिप लगवाई थी बगैर उसे बताए। कहाँ है वो सुकून जिसका उन्होंने वादा किया था? क्यों कोई मेरी ज़िंदगी की खबरें जानने का ख्वाहिशमंद नहीं रहा जैसे वो मेरी बीवी के होते हुए थे? अगर वो सब शुरू से ही इतने दूर रहते तो हमारे दरमियान इतने मसाइल ना होते। जब मैंने कहा कि मैं अपनी बीवी के पास वापस जाना चाहता हूँ तो सब ने मुझे रोकने की कोशिश की। उन्होंने पुराने मसाइल उठाए, उसकी गलतियाँ गुनवाईं, उसके बारे में ऐसी बातें की जो हकीकत में नहीं थी और मैंने उन सब पर यकीन किया। उन्होंने बहुत निजी मामलात में मदाखलत की जो उन्हें बिल्कुल नहीं करने चाहिए थे। उन्होंने मेरी ज़िंदगी की तफसीलात में इतनी मदाखलत की कि उनका अंदर होना या हत्ता के दरवाज़े पर होना भी मुनासिब नहीं था। मुझे ये सब देर से समझ आया जब मैंने अपनी ज़िंदगी में एक वक्फ़ा लिया। जब मेरी बीवी दूर हो गई तो मुझे पता चला कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि हमारा घर ना गिरे और मैं उसका हाथ छोड़ रहा था। वो हमारी निजी बातों को छुपा रही थी और मैं सब कुछ दूसरों के सामने खोल रहा था। जब मैंने अफसोस के साथ उसे वापस लाने की कोशिश की तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं सुकून में हूँ। ये जुमला मुझे कहना चाहिए था। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार वो ज़िद करती जैसे वो किसी महफूज जगह पर हो और वहाँ से निकलने से डरती हो कि कहीं वापस ना जा सके। उसने साफ अल्फाज में कहा कि कभी भी मुझे मेरे हकूक़ का एहसास नहीं हुआ, हत्ता कि तुम्हारी बीवी होने का हक भी मेरे पास नहीं था। और आखिरकार मैं ही वाहद हारा हुआ था। मसला ये था कि मैं समझता था कि मैं सही हूँ और मेरे आसपास के लोग मेरे खैर ख्वाह हैं।